देखिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए एजियोट्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते थे, नेगेटिव डेविएशन शो करते थे, तो हमने वो वहां बताया था कि वो क्या होते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर हम एजियोट्रॉपिक टर्म को तोड़ें, वर्ड को तोड़ें, तो देखो क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ई हमारे पास क्या है, ए है। ठीक, तो ए का मतलब होता है नॉट, ए का मतलब हमारे पास होता है नॉट। ठीक, और सेम टू सेम हमारे पास अगर जियो अगर देखा जाए तो जियो का मतलब होता है, देखो जियो का मतलब होता है टू वायल, मतलब क्या है, वायल से रिलेटेड है। ठीक, फिर अगर हम यहाँ पे देखें ट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब ये होता है, ट्रॉपिक का मतलब होता है टू चेंज, टू चेंज, टू चेंज। तो इसका मतलब अगर हम तीनों वर्ड को कंबाइन करें तो ऐसा है, लग रहा है कि क्या, कि अगर हम ऐसे मिक्सचर को क्या करते हैं, बॉयल करें। ठीक, बॉयल करें तो उसके हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्या, जितने भी हमारे पास क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे उनमें दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर कैन नॉट चेंज। मतलब ये हो गया कि ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कांस्टेंट हो, दोनों का अगर हम देखें, ठीक, दोनों कंपोनेंट का अगर हमारे पास क्या हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हल्का फुल्का ये था। ठीक, अब हम कंपेयर करके थोड़ा समझ लेते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक, तो देखिए अगर हमारे पास क्या है, मैं एक नॉर्मल मिक्सचर लेता हूं। देखो नॉर्मल मिक्सचर की अगर हम बात करें, क्या नॉर्मल मिक्सचर की अगर मैं बात करूं या नॉर्मल में सोल्यूशन की बात करूं अगर, ठीक, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक कंपोनेंट मेरे पास ए था और मेरे पास एक कंपोनेंट बी था। एक कंपोनेंट ए था तो मैं ये मान लेता हूं मेरे पास ए का जो इसका मेरे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट था, तो ये मान लेते हैं मेरे पास ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और इसको मैं मान लेता हूं 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास क्या, जब अलग अलग हम इसको बॉयल कर रहे थे तो ये हमारे पास क्या है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था, ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था। ठीक, जब हम दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाए, देखो मिक्स करके हम मिक्सचर बनाते थे या सोल्यूशन बना देते हैं, तो देखो ये मेरे पास क्या है, सोल्यूशन बना, तो इसके अंदर ए भी आ गया और बी भी आ गया। ये तो हुआ, ए और बी मेरे पास आ गया। तो देखो अब क्या करो, तुम स्टार्ट करो इसको बॉइलिंग करना। इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग करना स्टार्ट करो। तो देखो बी का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। ए का हमारे पास कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, तो तुम जब इसको बॉयल करोगे तो ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे टेम्परेचर पहुंचेगा तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या इसकी वेपर बनने लगेगी। ठीक, और तुम चाहो तो इसका क्या हो, इस तरीके से यहां से लगा के अपरेटस ना, इस तरीके से, और यहाँ इसको अलग कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाला हमारे पास क्या है, जो कंपोनेंट है उसकी वेपर बन के वो अलग हो जाएगी। बाद में हमारे पास जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये वाला इसकी वेपर बनने स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हुआ। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे में एक ऐसा सोल्यूशन है, ये ऐसा मिक्सचर है क्या, इसमें दो कंपोनेंट हैं और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो ये हमारे पास क्या है, जनरली इसको हम नॉर्मल मिक्सचर या हमारे पास क्या, हम इसको आइडियल, इसका मतलब हम यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन भी कह सकते हैं, इसको आइडियल सोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक, कह सकते हैं। ठीक, तो देखो अब सेम टू सेम मैनर में क्या हो, देखो क्या, अगर मेरे पास क्या है एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, एजियोट्रॉपिक अगर मेरे पास मिक्सचर होगा तो मैंने क्या किया, एजियोट्रॉपिक अगर मिक्सचर होगा तो मैंने क्या किया, ए कंपोनेंट ये है और बी कंपोनेंट हमारे पास क्या है ये। ठीक, वही सेम टू सेम कंडीशन ले लो। अगर मेरे पास क्या, इसका मैंने क्या लिया, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और इसका मेरे पास क्या है, इसका मेरे पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया। जब मिक्स किया मैंने, ठीक, तो जब मैंने यहाँ पे मिक्स किया तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे ए और बी का मेरे पास सोल्यूशन मिलके तैयार हो गया, बनके तैयार हो गया। अब देखो, अब मैं अगर इसको हीट करूं, देखो अब देखो, अब ये कंडीशन ये लगानी है क्या, मैं भी थोड़ा आगे इसको थोड़ा जनरली में बता देता हूं, फिर इसको हम लोग प्रॉपर्टी भी आएंगे। ठीक, तो देखो अब क्या करो, मान लो तुम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक, तो हीट करने पे हमारे पास पता है कि बी का जो हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे
मन में ये आ रहा होगा क्या 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो है ना वो पहले बॉयल कर जाएगा और बाद में 100 वाला करेगा, ठीक। लेकिन अगर तुमने क्या इसका एक फिक्स्ड ए और बी का फिक्स्ड अमाउंट ले लिया है, ठीक, ए और बी का तुमने अगर फिक्स्ड अमाउंट ले लिया है तो क्या है, अगर फिक्स्ड अमाउंट तुमने इसका लिया है और हमारे पास जब देखा हम इसको बॉयल कर रहे थे तो हमने ये देखा जैसे क्या कि मान लो हमारे पास टेंपरेचर कितना पहुंचा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मान ले रहे कितना टेंपरेचर पहुंचा 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही दोनों क्या करने लगे, वेपर बनाने लगे, मान ले रहे हैं ना, दोनों की वेपर। इसका मतलब क्या है, दोनों की वेपर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या ही हमारे पास क्या होने लगे, हमारे पास क्या होना, दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, वेपर बनाने लगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। मतलब क्या है, ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन के अंदर अगर अलग अलग है तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल मिक्सचर है, नॉर्मल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर क्या कभी ऐसा हो जाए क्या कि जब ए और बी का हमारे पास क्या हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का कांस्टेंट हो जाए तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं क्या, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या हमारे पास एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो सकती है दूसरी हमारे पास कंडीशन ये हो सकती है। अब देखो, अब हम ये पढ़ लेते हैं कि ऐसा कब होता है, ऐसा होता कब है। तो देखो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास केस में देखो, सबसे पहले अगर हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें क्या होना चाहिए याद रखना, वो बाइनरी सॉल्यूशन होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, वो क्या होने चाहिए, हमारे पास बाइनरी मिक्सचर होने चाहिए या हमारे पास क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, बाइनरी मिक्सचर या सॉल्यूशन होने चाहिए। बाइनरी मिक्सचर या सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए और सॉल्वेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, 1 होना चाहिए, ये हमारे पास 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी मिक्सचर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखो, दूसरी बात है अगर हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमें क्या है, सॉल्यूशन चाहिए है, तो याद रखिएगा कि दोनों कंपोनेंट लिक्विड होने चाहिए। दोनों कंपोनेंट अगर हमारे पास क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बोथ कंपोनेंट्स मस्ट बी इन लिक्विड फेज। दोनों हमारे पास क्या होना चाहिए, लिक्विड फेज में होने चाहिए, लिक्विड फेज में होने चाहिए, ठीक, लिक्विड फेज में होने चाहिए। एंड दोनों वोलेटाइल होने चाहिए। एंड क्या है, हमारे पास दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, वोलेटाइल होने चाहिए। ये तो हमारे पास क्या हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक। तो सेम टू सेम अगर नॉर्मल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये भी है, सेम टू सेम हमारे पास क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन तो हम ले लेते हैं उससे, मतलब ये भी हमारे पास क्या है, मान लो ये बाइनरी मिक्सचर तुमने ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, इसमें एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट है और सेम टू सेम हमारे पास क्या है, दूसरी भी हमारे पास सेम टू सेम कंडीशन आ गई, ठीक। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या, अगर तुम्हें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना तो थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है क्या, ए और बी हम किस रेशियो में मिलाएं, ए और बी हम किस रेशियो में, मतलब क्या है, अगर तुम्हें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर चाहिए है तो ए और बी का क्या है, रेशियो फिक्स होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ए, इसका मतलब सॉल्यूशन जो बाइनरी हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, सॉरी क्या नाम इसका, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड होती है ना। तो इसका मतलब क्या होनी चाहिए, इनकी जो कंपोजिशन होनी चाहिए, कंपोजिशन होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, कंपोजिशन फिक्स्ड होनी चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले में देखें, यहाँ पे कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंपोजिशन क्या होगी, नॉट फिक्स्ड, कंपोजिशन नॉट फिक्स्ड। ये तो हमारे पास 3 पॉइंट हुए, ठीक। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, अब देखिए फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, देखिए मैं मान ले रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये लिक्विड है, मैं इसको मान ले रहा हूं क्या, ये मेरे पास ये लिक्विड फेज है, ये मेरे पास लिक्विड फेज है, और ये वाली क्या ऊपर वाली, जब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो ये वेपर फेज आ रही है, तो वेपर फेज है और ये लिक्विड फेज है, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास क्या है, ये लिक्विड फेज है, इसको जब हीट कर रहे हैं यहाँ पे तो इसकी वेपर बन रही है। तो मैं ये मान ले रहा हूं कि लिक्विड फेज के अंदर क्या है, ए के मोल फ्रैक्शन x से है और बी के मोल फ्रैक्शन x भी, ठीक। और वेपर फेज के अंदर क्या है, जब तुम हीट करोगे तो यहाँ पे ए भी जाएगा बी भी, तो दोनों के वेपर बनेंगे। तो मैं यहाँ मान ले रहा हूँ क्या कि मेरे पास वेपर फेज में जो है ए के जो मोल फ्रैक्शन है वो y है और इसके बी के मेरे पास y भी है। मेरे पास बात समझ में आ गई होगी कि लिक्विड फेज में मैंने मोल फ्रैक्शन ए और बी के कितने ले लिए, x से x भी, और कुछ वेपर बन रही होगी तो वेपर में y और y भी मैंने मोल फ्रैक्शन ले लिए, ठीक।
तो सेम टू सेम कंडीशन यहां भी वही अप्लाई करिए कि यहां पे क्या है, सेम टू सेम मेरे पास क्या है, लिक्विड फेज के अंदर क्या हुआ, यहां पे तुमने XA और मोल फ्रैक्शन B की XB ले लिए, और यहां पे वेपर फेज में तुमने क्या ले लिए, YA और YB ले लिए, ठीक, YB हमारे पास ले लिए, ठीक। अब देखिए क्या है, देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या, जैसे तुम इसको हीट करोगे, जैसे तुम इसको हीट करोगे, ठीक, तो तुम्हें क्या देखना है, पॉइंट हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट ये देखना है कि लिक्विड फेज में ए के मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितने हैं। तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें मोल फ्रैक्शन देखना है, कहीं हमारे पास क्या है, XA मतलब XA और XB लिक्विड फेज में थे, ये वेपर फेज में थे, ठीक। तो तुम्हें ये देखना है कि जब नॉर्मल हमारे पास मिक्सचर था या सॉल्यूशन था, तो उसमें क्या है, ए के मोल फ्रैक्शन किसमें, लिक्विड फेज में, और हमारे पास क्या है, ए के मोल फ्रैक्शन किसके अंदर, वेपर फेज में, ठीक। काउंट कर लो तो देखो हमारे पास क्या, हमने ये देखा है नॉर्मल जो मिक्सचर होता है उसमें क्या है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन किसके, ए के और वेपर के, ये बराबर नहीं होते। सेम टू सेम मेथड में हमारे पास क्या, लिक्विड में हमारे पास बी के मोल फ्रैक्शन नॉट इक्वल टू वेपर में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्या हो, ध्यान दीजिएगा, अगर तुम हीट कर रहे हो किसी सॉल्यूशन को, अगर लिक्विड फेज में और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल अगर नहीं है हर एक कंपोनेंट के, तो याद रखिएगा, इसका मतलब मैंने फिर से बता रहा हूं, अगर लिक्विड फेज में और वेपर फेज में अगर ए के मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और क्या वेपर फेज में बराबर नहीं है और बी के भी सेम टू सेम बराबर नहीं है, ठीक, तो याद रखिएगा क्या, अगर ऐसा हो रहा है तो याद रखिएगा क्या कि अगर ऐसा है तो याद रखिएगा इनमें ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा। बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या हुआ, अगर मोल फ्रैक्शन बराबर नहीं है तो याद रखिएगा इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ए का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा और बी का कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो अलग अलग है। मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, डिफरेंट होगा। हमारे पास क्या होगा, मस्ट बी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर हमारे पास क्या हुआ, देखो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन अलग अलग है तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। और अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इसका अलग अलग है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हीट करके क्या कर सकते हैं, पहले हम जब पेपर बना रहे होंगे तो बी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, तो पहले पेपर बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको क्या है, वेपर बना के फिर कंडेंस कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर हमारे पास नॉर्मल मिक्सचर है जिसमें हमारे पास क्या है, जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड और वेपर फेज में क्या है, अलग अलग हैं, ठीक। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, और ऐसे मिक्सचर या सॉल्यूशन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास अगला पॉइंट आ गया क्या, हमारे पास क्या है, ये क्या हो जाएगा क्या, ये हमारे पास क्या है, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इससे हम अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ पॉइंट, और ये हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट हो गया। मतलब क्या है, नॉर्मल अगर सॉल्यूशन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। से 6 पॉइंट हुआ। अब देखिए इस वाले में हमने सेम टू सेम कंडीशन क्या है ना, हमने यहाँ पे कंपोजिशन देखी फिक्स कर ली, ठीक। अब देखिए क्या इसमें हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट की, अब जब हम यहाँ पे इसके मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा किसके अंदर है हमारे पास, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे ये होगा कि मोल फ्रैक्शन किसके, ए के लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों में बराबर होंगे। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, ये लिक्विड फेज में, और वेपर फेज में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हमारे पास सेम टू सेम बी के हमारे पास लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या है, बराबर हैं। और अगर कभी ऐसी कंडीशन आ गई क्या कि लिक्विड फेज में और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या है, दोनों कंपोनेंट के क्या है, बराबर हैं,
ठीक, तो याद रखिएगा क्या है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब क्या, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज और वेपर फेज में क्या हो गए, सेम हो गए, तो हम क्या कहेंगे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास क्या हुआ, अगर मोल फ्रैक्शन क्या हुए लिक्विड फेज में ए के और बी के क्या हो गए, हमारे पास यहां और यहां दोनों के मोल फ्रैक्शन अगर सेम हो गए, तो हम क्या कहेंगे, इन ए और बी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कोई पूछा जाए क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्यों सेम होता है, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे क्यों होता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के लिक्विड फेज ना, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि अगर मोल फ्रैक्शन इक्वल हुए तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, इच कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट अगर कांस्टेंट हो गया दोनों का ना, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, दोनों हमारे पास क्या एक ही टेंपरेचर पे बॉयल करने लग रहे हैं, तो बताओ तुम इसको सेपरेट कर पाओगे वेपर बना के, नहीं सेपरेट कर पाओगे, क्योंकि जब बॉयल करोगे दोनों की वेपर बनने लगेगी। ठीक, ए भी हमारे पास और बी भी। तो हम ये कह सकते हैं क्या, अगर हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हुआ तो हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या अगला, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नॉट सेपरेटेड बाय क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक, तो ये तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये चौथा पॉइंट है, ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, ये हमारे पास क्या हो गया, सिक्स पॉइंट हो गया। ठीक, तो ये तो हमारे पास नॉर्मल है कि हमारे पास नॉर्मल में और हमारे पास क्या एजियोट्रॉपिक में हमारे पास कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो गया और ये हमारे पास नॉर्मल मिक्सचर या सॉल्यूशन हो गया। अब हम थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, ये क्या है, थोड़ा हम ग्राफ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन या नॉर्मल अगर मिक्सचर हुआ तो उसके अंदर हमारे पास ग्राफ कैसा आता है। ठीक, अगर हम मोल फ्रैक्शन और किसके टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देखें तो कैसा आता है, तो देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, देखिए फिर बताता हूं आपको क्या इसमें ग्राफ कैसा आता है। ठीक, ग्राफ कैसा आता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं क्या, मेरे पास क्या था, मेरे पास इसके अंदर दो कंपोनेंट थे, ए और बी। ए का हमने कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना था। ठीक, तो मैं यहाँ पे ग्राफ थोड़ा खींच लेता हूं, देखो क्या है यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है, देखिए अगर मैं सोल्यूशन यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, ए को अगर लूं तो मैं यहाँ पे क्या लिया, मोल फ्रैक्शन क्या है इस कंडीशन में, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या सिर्फ क्या है, ए के ही है, तो मैं कहूंगा x से इक्वल टू क्या है 1 है, और यहाँ पे x b तो है ही नहीं, 0 है। ये तो हुआ। सेम टू सेम अगर मैं b के यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लूं तो मैं कहूंगा क्या, यहाँ पे b के मोल फ्रैक्शन क्या है 1 है, और मेरे पास क्या है x, a तो यहाँ पे है ही नहीं, 0 है, ये तो है। ठीक, अब तुम क्या करो, यहाँ पे तुम टेम्परेचर लो, क्या टेम्परेचर मतलब क्या है, तुम टेम्परेचर, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो वेपर प्रेशर में पढ़ा था, वेपर प्रेशर और हमारे पास क्या है मोल फ्रैक्शन में ग्राफ। और यहाँ पे तुम क्या करना, इसका मतलब क्या है, अगर तुम इस तरीके से मूव करोगे इधर से, तो हम क्या कहेंगे, इधर से जब मूव करोगे तो यहाँ 20 वाले पॉइंट पे सिर्फ क्या है x से मोल फ्रैक्शन है, ये तो है खाली ए की मोल फ्रैक्शन। लेकिन जैसे ऐसे से उधर मूव करते चले जाओगे, मूव करते जाओगे तो क्या होंगे, धीमे धीमे बी के मोल फ्रैक्शन आते चले जाएंगे, ये तो है, और हम कहेंगे ए के थोड़े कम होते चले जाएंगे, ये तो हुआ। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, x से प्योर है, लेकिन क्या है ये इस लाइन में, लेकिन इसके बीच में अगर तुम देखोगे तो दोनों की कंपोजिशन थोड़ी बहुत होगी कुछ ना कुछ। ठीक, तो मेरे पास ये है, यहाँ पे मैं क्या है टेम्परेचर में बात कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींच ले रहा हूँ, देखो। ठीक, अब देखिए, अब अगर मैं क्या करूँ, देखो इसका टेम्परेचर देखिए, ध्यान दीजिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री है, तो मैंने इसका क्या है, ये मेरे पास इसको मैंने ले लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। ठीक, अब मान लेते हैं देखो यहाँ पे बी का कितना 70, तो मैंने टेम्परेचर लिया तो मैंने ये 70 रखा। ठीक, 70 रखा। ठीक, अब दोनों को जैसे तुम मिक्स करोगे, ठीक, तो जैसे तुम मिक्स करोगे तो क्या होगा, अगर तुमने यहाँ पे मिक्स किया, ठीक, तो फिर मिक्स करने के बाद जब तुम हीट करोगे तो तुम्हें पता है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पहले बॉयल होगा, और मेरे पास क्या है 70 डिग्री वाला पहला बॉयल होगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला अलग बॉयल होगा, ये तो हुआ। तो अगर तुम इसमें ग्राफ खींचो, अगर हमारे पास क्या है, तो इस तरीके से कुछ ग्राफ, अगर ये ऐसा आता है, ऐसे ये ग्राफ हमारे पास आता है,
ठीक, तो देखो अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है तो देखो ये जब मैं हीट कर रहा हूं तो ये जो लाइन दिखा रही है ये दिखा रही है सोल्यूशन को। ये लाइन कैसे हमारे पास किसको दिखा रही है? सोल्यूशन, मतलब लिक्विड फेज को दिखा रही है, लिक्विड फेज को दिखा रही है। ठीक, और ये जो लाइन हमारे पास ऊपर वाली है ये वेपर फेज को बता रही है, ये वेपर की बात कर रही है, वेपर फेज की बात कर रही है, वेपर फेज की। अब इस वाले में क्या है, देखिए ये जो इसके बीच में है इसमें वेपर और लिक्विड दोनों हैं। ठीक, तो अगर मैं क्या करूं इसको हीट करूं तो कुछ लिक्विड, इसका मतलब कुछ लिक्विड रहेगा, कुछ वेपर बन जाएगी, ये तो है, कुछ लिक्विड होगी और कुछ वेपर बन जाएगी। तो मैंने कुछ इस तरीके से किया, ये मेरे पास ग्राफ आता है। ठीक, अब देखो क्या, अब तुमको ये देखना है क्या, तुमने पढ़ा है कि अगर ये नॉर्मल सॉल्यूशन होगा तो मोल फ्रैक्शन किसमें, लिक्विड फेज में, और इसका मोल फ्रैक्शन इसमें बराबर नहीं होंगे। ऐसे अगर हमारे पास क्या है एक्स बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास वाई बी, मतलब क्या है ए के मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में बराबर नहीं होंगे, और बी के भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में बराबर नहीं होंगे। तुम चेक कर सकते हो। देखो अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, देखो मैं इस वाले पॉइंट पे मान ले रहा हूं कि जब इधर टेंपरेचर लिया गया है, ये टेंपरेचर लिया गया, तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि इस टेंपरेचर पे क्या है, मैं जब आगे बढ़ा रहा हूं इसको ऐसे देखिए, तो ये लिक्विड, यहां पे मैंने ये लिक्विड लिया, देखो ये लिक्विड आया, तो लिक्विड में मैंने ये देखा कि लिक्विड के मोल फ्रैक्शन क्या है, देखो यहाँ पे देखो ये लिक्विड के मोल फ्रैक्शन है, तो है ये लिक्विड फेज में ये जो लाइन है, ये देखो ये लिक्विड की लाइन को काट रहा है ना, तो जैसे मैं नीचे जाऊँ तो ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ए और बी के कितने हैं। और अगर तुमको क्या करना है, चेक करना है, अगर तुमको देखना है वेपर फेज में कि हमारे पास वेपर फेज, तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो ये यहाँ आना, देखो इसको जस्ट लाइन यहाँ नीचे मिला दो, ऐसे ये नीचे मिलाओगे यहाँ पे, तो तुमको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे क्या ये जो लाइन बता रही है, देखो क्या है ये ऊपर किसको कट कर रही है, वेपर फेज को। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट हमें बता रहा है क्या, मोल फ्रैक्शन किसके, ए और बी के लिक्विड फेज में कितने हैं। और ये वाली लाइन हमारे पास बता रही है क्या, ये वाली हमारे पास बता रही है क्या, वेपर फेज में ए और बी के क्या है, मोल फ्रैक्शन कितने हैं, तुम बताओ। यहाँ पे देखिए ये अगर हमारे पास क्या, तो मोल फ्रैक्शन की लाइन है, ये मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन अलग होंगे और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, अलग होंगे, ये तो है, क्योंकि इधर तो इंक्रीज, देखिए इसका मतलब इंक्रीज करना है ना, इधर हमारे पास किसके, बी के, ये तो हुआ। अगर हम इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे x a की वैल्यू क्या है, मोल फ्रैक्शन x के क्या थे, 1 थे, हम कहेंगे बहुत ज्यादा थे, लेकिन इधर जाओगे धीमे धीमे क्या होंगे, a के कम होंगे और b के मोल फ्रैक्शन धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और इस वाले पॉइंट में जैसे आओगे तो a के क्या है, a के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएंगे और b के मैक्सिमम हो जाएंगे, ये तो हुआ। तो तुम क्या है, तुमने ये देखा कि इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे जब तुम्हारे पास टेम्परेचर ये मान ले रहे हैं कितना है, मान ले रहे हैं ये हमारे पास कुछ इसके करीब है, यहाँ पे मान लो 80 के करीब है। जब 80 के करीब तुम देखोगे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड के हमारे पास करीब देखोगे, तो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, देखो इतने हैं, ये तो है। और जो तुम आगे बढ़ाया तो ये वेपर फेज में कितने हैं, इतने। तो मैं कह सकता हूं क्या, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या है, मोल फ्रैक्शन दोनों के क्या है, अलग अलग, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अलग होंगे, यहाँ पे कुछ मोल फ्रैक्शन अलग होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, अगर मेरे पास क्या है कोई नॉर्मल सॉल्यूशन है तो उसके हर पॉइंट पे अगर देखोगे लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या होंगे, हमारे पास मोल फ्रैक्शन अलग अलग होंगे। ठीक, जैसे तुम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हो, यहाँ पे अगर चेक करना चाह रहे हो, इस वाले पॉइंट पे चेक करना चाह रहे हो, तो ये टेम्परेचर यहाँ लिया हो ऐसे, तो ये इसका मतलब इस टेम्परेचर पे चेक करना, तो मान लेते हैं ये टेम्परेचर हमारे कितना होगा, मान लो ये हमारे पास हो गया कितना, 70 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। तो देखो जब तुम यहाँ पे चेक करोगे तो देखो ये लिक्विड फेज में ये पॉइंट ये बताएगा लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन कितने हैं। और अगर तुमको वेपर फेज में देखना है तो देखो ये वेपर फेज में यहाँ पे लगाओ, तो ये नीचे आओ, तो यहाँ पे ये वेपर फेज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो लिक्विड फेज में हमारे पास मोल फ्रैक्शन ये है और वेपर फेज में ये, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अलग होंगे, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अलग होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि लिक्विड फेज में और वेपर फेज में नॉर्मल मिक्सचर के अंदर क्या होंगे, हर पॉइंट पे क्या होंगे, वेपर क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, तो ये हमारे पास क्या इसके बीच में ग्राफ आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारे बात हो गई किसकी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के, सॉरी क्या नाम, नॉर्मल हमारे पास क्या है मिक्सचर के बारे में। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में कि इसके कितने टाइप होते हैं। हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में कितने टाइप होते हैं, तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, आप अगले इसके पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, देखिए इसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं या एजियोट्रॉप्स होते हैं वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। ठीक, एक हमारे पास होते हैं जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और दूसरा हमारे पास होता है क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दो तरीके हमारे पास क्या है, ये होते हैं। ठीक, अब देखिए जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं, ठीक, वो मिक्सचर होते हैं
जो राउल्ट्स लॉ से क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ये देखिए राउल्ट्स लॉ से जो क्या है हम लोगों ने पढ़ चुके हैं क्या, अगर हम राउल्ट्स लॉ से क्या है पॉजिटिव डेविएशन पढ़ चुके हैं और नेगेटिव डेविएशन पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे मिक्सचर या ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से क्या करते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे, और जो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो हमारे पास क्या है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें बोलेंगे क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक। तो ये तो हमारे पास ये हुआ, ठीक। अब हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी उसमें देखिए, जब हम लोग पढ़े थे तो बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। जैसे एग्जांपल्स में हमने डिस्कस जब किया था तो हमने ये जैसे बताया होगा क्या, अल्कोहल में तुम क्या मिला दो, वाटर मिला दो। अल्कोहल में अगर तुम क्या कर दो, अल्कोहल में अगर तुम वाटर मिला दोगे तो हमारे पास क्या मिक्सचर बन जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बन जाएगा। तो हमने ये भी बताया था कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होता है कि जब तुम ए को ए है और ये हमारे पास क्या है बी मिक्स कर दो, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे ए भी बन जाएगा, ये ए भी बनेगा। तो हमने कहा था इंटरेक्शन की अगर बात करोगे किसमें, मिनिमम मतलब क्या है पॉजिटिव डेविएशन में, तो इसका मतलब जो इंटरेक्शन ए और बी अगर मैं देखूंगा, मैंने कहा था जब मेरे पास पॉजिटिव डेविएशन शो करता था, जो हम दो कंपोनेंट को मिलाते थे तो जैसे सॉल्यूशन ये बनता था, तो सॉल्यूशन के अंदर ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन था वो कम हो जाता था। तो मैं कहूंगा क्या, अगर मैं इंटरेक्शन की अगर बात करूं, इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा किसमें, इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं किसमें, इस वाले में हमारे पास क्या है पॉजिटिव डेविएशन में, तो इंटरेक्शन क्या होगा, ए और बी में क्या है हमारे पास कम हो जाएगा। तो इंटरेक्शन ए और बी में ज्यादा होगा और ए बी में कम होगा, ये तो होगा। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं क्या कि अगर जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हमारे पास इंटरेक्शन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक। तो ऐसे एग्जांपल में हमने कहा अल्कोहल और वाटर को मिला दो, तो इसका मतलब अल्कोहल और वाटर में जैसे मिलाओगे, इसका मतलब जैसे अल्कोहल और वाटर में जो हमारे पास इंटरेक्शन डेवलप होगा, ठीक, वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक। जैसे मैं अल्कोहल में अगर मैं क्या कर लूं, मान लेते हैं मेरे पास C2H5OH है, C2H5OH है और प्लस वाटर है, ठीक, वाटर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए C2H5OH को तो 96 अप्रॉक्स 96% ले लो और इसको हमारे पास कितना लगा 4% ले लो, इतना कितना हमारे पास क्या है 96% इसका और इसका हमारे पास क्या 4%, ठीक। तो देखिए जब तुम इसको मिला के हमारे पास का एक सोल्यूशन बनाओगे, ये हमारे पास क्या सोल्यूशन बनाओगे यहाँ पे, ठीक, सोल्यूशन बनाओगे तो ये देखा ये गया है कि इसके अंदर वाटर आ जाएगा हमारे पास और क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल आ जाएगा। तो इसका जो पहले मैं बॉइलिंग पॉइंट देखता था, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है तुम पहले देखो, ठीक, इसका मेरे पास इथाइल अल्कोहल का, तो मेरे पास लगभग क्या 351 केल्विन की वजह अप्रॉक्स आता है। वाटर का हमें पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको केल्विन में चेंज कर दो कितना हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा, ये तो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्या करूं, वाटर और इथेनॉल को मिक्स करता हूं तो मेरे पास एक सोल्यूशन बन रहा है, ठीक, सोल्यूशन बन रहा है, ठीक। जब मैं इसको बॉयल करता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए इथेनॉल का कितना है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है मेरे पास, ये कितना मेरे पास 351 केल्विन और वाटर का इतना। लेकिन जैसे ये सोल्यूशन ये अगर मैंने कंपोजिशन ये ली है, तो जब मैं इसको हीट करूंगा और इसको बॉयल करूंगा, ठीक, तो याद रखिएगा जो ये बॉयल करेगा ना तो ये क्या करेगा 351 केल्विन पे करेगा, ना तो 73 केल्विन पे करेगा, इनसे कम टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा, क्योंकि हमने इन दोनों की कंपोजिशन फिक्स कर दी है। और फिक्स करने के बाद क्या है, जिन्होंने क्या बना लिया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लिया है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लिया है, ठीक। तो जैसे अगर मैं ग्राफ खींचूं, देखो अगर मैं क्या है टेम्परेचर वर्सेस क्या है इसमें ग्राफ खींचूं, तो मैंने यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे देखिए ये इथाइल अल्कोहल है और ये मेरे पास, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि इसके जो मोल फ्रैक्शन इसके अंदर इथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं x, ठीक, XE है और मेरे पास क्या है किसके मोल फ्रैक्शन, वाटर के मोल फ्रैक्शन XW है, ये मान लेते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ कि मेरे पास ये इथाइल है, यहाँ इस लाइन में क्या है, ये मैंने इधर टेम्परेचर ले लिया है, ठीक, टेम्परेचर ले लिया है, ठीक। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मैंने किसके, यहाँ पे पहले मेरे पास क्या प्योर फॉर्म में इथाइल अल्कोहल के इसके अंदर 1 थे और यहाँ पे इसमें वाटर था ही नहीं, 0 थे। सेम टू सेम जब वाटर का लिए होंगे तो हमारे पास यहाँ पे वाटर के मोल फ्रैक्शन 1 होंगे और यहाँ पे क्या हो गया x हमारे पास क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना। अब जब तुम सोल्यूशन बनाओगे, इसका मतलब जब तुम सोल्यूशन, ये इसका मतलब पूरा जो स्पेस दिखाई पड़ रहा है ये सोल्यूशन का दिखाई पड़ रहा है, और ये हमारे पास क्या है प्योर ए है ना, ये हमारे पास प्योर इथाइल अल्कोहल है और ये प्योर हमारे पास क्या, ये लाइन हमारे पास किसकी है, प्योर वाटर की है। तो इसका हमारे पास क्या, मैं टेम्परेचर की और इसके बीच में ग्राफ खींच लेता हूं। अब देखिए अब मैं मान ले रहा हूं, देखिए क्या है
इथाइल अल्कोहल का जो टेम्परेचर है, ध्यान दीजिए कितना बॉइलिंग पॉइंट है, इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 351 है, तो मैंने 351, तो मैं यहाँ भी ये मान ले रहा हूँ कि 351 ये मेरे पास है, 351 ये किसका है टेम्परेचर मेरे पास, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है। सेम टू सेम अब वाटर का देखूं मैं, अगर देखिए वाटर का अगर मैं देखूं, क्या वाटर का मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो मैं इसका देख रहा हूँ, ठीक, इसका कितना मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट 373, तो मैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना मान लिया, TW मान लिया, ये तो टेम्परेचर, ये TW मान लिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, टी इथाइल अल्कोहल, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका इथाइल, तो इसका मतलब ये जो है इतने पे बॉयल करता है, ये तो है। और वाटर हमारे पास क्या है, इस डिग्री, इसका मतलब क्या 373 ये टेम्परेचर पे बॉयल करता है। लेकिन जब मैं सॉल्यूशन की बात करूं, देखो सॉल्यूशन की अगर तुम बात करोगे तो सॉल्यूशन मेरा क्या है, इनसे, इसका मतलब क्या है 351 और 373 केल्विन से नीचे ही क्या है बॉयल करने लगेगा। मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास सॉल्यूशन ये है, ठीक, ना तो वो 351 पे बॉयल करेगा, ना तो 370 इससे, तो ये दोनों से मैं कहूंगा कि जब मैं इसको हीट करूंगा, ठीक, तो ये जो दो हमारे पास बॉयल करने लगेंगे, तो क्या पता वो हमारे पास क्या हो 330 पे बॉयल करने लगे, मतलब क्या इन दोनों से कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये टेम्परेचर मेरे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये इसका है बॉइलिंग पॉइंट, ये मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट इसका है, इसका वाटर का है, और ये मेरे पास इसका है, ठीक। लेकिन जो रिजल्टिंग मिक्सचर बन रहा है, अब देखिए जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो यार मोल फ्रैक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो देखो मैं ये पॉइंट देख रहा हूं कि इस वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ये वाले पॉइंट पे, ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे मान ले रहे हैं कि कंपोजिशन क्या आ गई, कि इस वाले पॉइंट पे जो अल्कोहल है वो 96% है, इस वाले पॉइंट पे कितना है 96% अल्कोहल है, और इस वाले में 4% क्या है गया हमारे पास, क्या है, सॉरी 96% हमारे पास क्या है इथाइल अल्कोहल, 4% इसमें क्या है वाटर है, ये तो है वाटर है इस वाले पॉइंट पे, ये तो है। लेकिन इसका मतलब ये जो मिक्सचर है 96% और 4%, यही तो हमारे पास क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, ये तो है। लेकिन इस वाले इसका मतलब क्या, जब तुम इसको बॉयल करोगे ना, हाँ तो है, तो इस वाले इसका मतलब जब कंपोजिशन क्या होगी, ये और ये कंपोजिशन आएगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनसे कम हो जाएगा, इन दोनों से कम हो जाएगा, ठीक। तो मैं कहूंगा क्या, ये वो पॉइंट है जिसपे क्या है मेरे पास 96% ये है और ये है, तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पे क्या होगा, दोनों का इथाइल अल्कोहल और इनका टेम्परेचर क्या होगा, दोनों का वहां पास बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा मिलाना चाहूँ तो ये मेरे पास कुछ ऐसे मिला दूं, ये देखिए ये ऐसे, ये तो है, ये ऐसे मिला दूंगा, ये तो है, मिल जाएगा ये, ठीक। तो ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, अब देखिए ये वाला वेपर फेज है, ये लिक्विड फेज, ये वेपर फेज है, ये लिक्विड फेज, इसके अंदर वेपर और लिक्विड दोनों है, इसमें वेपर और लिक्विड दोनों है। तो ये हुआ, ये वाला पॉइंट में क्या है, देखिए इस वाले पॉइंट पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे हमारे पास कंपोजिशन, मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन इसकी दोनों की फिक्स हो गई है, और हमें क्या है, हमें पता था कि क्या है, जब इंटरेक्शन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो ही जाता है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहां पे, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाएगा। अब इसको अगर तुम बॉयल करोगे ना इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, दोनों का हमारे पास क्या है बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। तो सेम टू सेम इस वाले में देखिए क्या है, अगर हमारे पास इस वाले में देखिए क्या है, अगर मैं क्या करूं, देखो ए को और बी को मिक्स करो, ए और बी को जब मिक्स करोगे तो ये भी बनेगा। इसमें जो इंटरेक्शन है, देखो इसमें जो इंटरेक्शन है वो तुम्हें क्या होता है, जब हमारे पास नेगेटिव डिफरेंस शो करता है तो इंटरेक्शन ए और बी में स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं इंटरेक्शन की अगर बात करूंगा तो इसका मतलब इंटरेक्शन ए बी में स्ट्रांग हो जाएगा, इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, बॉन्ड हमारे पास स्ट्रांग हो गया है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर मैं क्या करूं, मान लेते हैं HCl है मेरे पास और मेरे पास क्या वाटर है, HCl और वाटर है मेरे पास, HCl और वाटर है, ठीक। तो HCl का मैंने कितना 20% ले लिया, इसका 80% ले लिया, 80% ले लिया, ये तो है 80%, ठीक। और इन दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब यहाँ पे मैंने क्या HCl और वाटर को दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना लिया, ठीक, सॉल्यूशन बना लिया, ठीक। जब मैं इसका देखिए HCl का जब मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, HCl का जब मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ या बॉइलिंग पॉइंट देख रहा हूँ, तो इसका लगभग 188 केल्विन होता है, और वाटर का पता है 373 केल्विन होता है, ठीक। ये हुआ कि जैसे तुम HCl और वाटर को मिक्स करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, HCl और वाटर के बीच में क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, और इसके बीच जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जब इसको बॉयल करोगे, ठीक, तो इसका मतलब क्या, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, ये तो है, टेम्परेचर कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक। तो अब लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या,
अगर मैंने इसका 20% और 80% फिक्स कर दिया तो अब क्या है, ये जो HCl और वाटर का जो मिक्सचर हो जाएगा वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक, एजियोट्रॉप मतलब क्या है, अब अगर तुम क्या इसका देखिए 188 है और इसका हमारे पास क्या 373 है और तुमने ये पढ़ रखा है क्या, अगर मेरे पास क्या है वो नेगेटिव डिविजन शो कर रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब क्या है, ये जो मिक्सचर बना है, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 188 से और 373 केल्विन दोनों से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसका मतलब क्या इससे और इससे दोनों से ज्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, ये 370 या मेरे को मैं 378 होगा। मतलब क्या है, 373 से ही इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा रिएजेंट सॉल्यूशन का क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किससे ज्यादा होगा, 373 और हमारे पास क्या 188 से ज्यादा होगा। तो अगर हम इसमें ग्राफ देख लेते हैं, अगर देखो ग्राफ अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो इस वाले पॉइंट पे मैं देखूं मोल फ्रैक्शन अगर किसका देखो मान ले रहे हैं मोल HCl का, यहाँ पे मान ले रहे हैं क्या ये प्योर HCl था, ये HCl था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे वाटर के मोल क्या होंगे, 0 होंगे। इस वाले पॉइंट पे देखिए, इस वाले पॉइंट में B को मान लो, B हमारे पास क्या पानी ले लो तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वाटर के कितने हो गए 1 हो गए और मोल फ्रैक्शन HCl के कितने हो गए 0 हो गए। और यहाँ पे तो टेम्परेचर ले लो, यहाँ क्या ले लो टेम्परेचर ले लो, इधर तुम टेम्परेचर ले लो, ये तो टेम्परेचर ले लो। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें HCl, इन दोनों में देखो वाटर के केस में देखो क्या, वाटर के केस में अगर तुम देखोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितना 373, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये वाटर का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कितना 373 है। ठीक, 373 है वाटर का, तो मैं यहाँ पे TW मान ले रहा हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ HCl का कम है तो मैं यहाँ पे HCl इसको HCl को कम मान ले रहा हूँ, यहाँ पे HCl है तो ये मैं THCl मान ले रहा हूँ, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका HCl का है। ठीक, तो अब देखो अब जब हमारे पास क्या सॉल्यूशन का, इसका मतलब जब हमारे पास कंपोजिशन क्या हो जाएगी 20 और 80%, 20 और 80%, तो मैंने ये देखा कि 20% मान लो मेरे पास 20 और 80% क्या है जो कंपोजिशन है वो ये आई यहाँ पे आ रही है। ठीक, या तो तुम यहाँ पे मान लो कि ये हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे ऐसे आ रही है, लेकिन हमें पता है कि जब हम इसका बॉइलिंग पॉइंट दिखाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है दोनों पॉइंट से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हमें एक ऐसे पॉइंट पे जाना है जहां पे क्या हो जो बॉइलिंग पॉइंट हो इससे भी ज्यादा हो और इससे भी ज्यादा, तो हमने यहाँ पे आए तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमें पता है इंटरेक्शन बढ़ गया है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास HCl और वाटर से भी ज्यादा होगा, तो हमने ये वाले पॉइंट पे आए। तो इस वाले पॉइंट पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या है जो फिक्स्ड कंपोजिशन आ गई, मतलब क्या है यहाँ इस वाले पॉइंट मतलब क्या है यहाँ पे HCl की हमारे पास कितनी है 20% है और ये हमारे पास वाटर कितना है 80% है, ये तो 80% है। ठीक, तो इस वाले पॉइंट तो मिलाओगे, इस ये वाला पॉइंट देखो ऐसे मिलाओगे तो ये हमारे पास ग्राफ किसका आ जाएगा, इसका, ये तो है। तो ये वो पॉइंट है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, यही हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट का हमारे पास ग्राफ है। अब तुम जैसे ऊपर आई ले तो ये वेपर होगी, ये लिक्विड फेज होगी, वेपर फेज होगी, लिक्विड फेज होगी ना। ठीक, और ये हमारे पास वेपर प्लस लिक्विड बीच में हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया क्या कि अगर वो क्या है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगर हमसे कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है तो हम कहेंगे क्योंकि इसका इंटरेक्शन बढ़ जाता है, इसमें क्या है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। देखिए कम हो गया क्यों, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन कम हो गया। बस क्या एजियोट्रॉपिक्स में हमें ध्यान क्या रखना है पॉइंट क्या कि इन दोनों में ठीक सोल्यूशन में क्या होगा एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, सोल्यूशन की ये क्या फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। ठीक, देखो हर कंपोजिशन पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा, एक फिक्स्ड पे जो, जैसे मैं एग्जांपल थोड़ा सा लूं क्या, जैसे मैं थोड़ा सा बताऊं कि अगर हमारे पास क्या है मान लो तुमने क्या किया यहाँ पे इथाइल अल्कोहल मान लेते यही है, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर क्या है मिक्स कर दिया, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर तुमने इसमें मिक्स कर दिया है। ठीक, इथाइल अल्कोहल और वाटर मिक्स कर दिया है। ठीक, और तुमने ये देखा कि इथाइल अल्कोहल का जो हमारे पास क्या है बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 है और वाटर का हमारे पास 373 केल्विन है, यही तो हुआ। अब तुम जब इसे हीट करोगे, ध्यान दीजिएगा, हीट करोगे तो पहले हमें पता है कि 371 केल्विन कम है और ये हमारे पास क्या है जो वाटर का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। तो पहले जब हीट करोगे तो हीट जैसे करोगे तो पहले इथाइल अल्कोहल इवेपोरेट होगा, ये तो बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका पहले वेपर बनाएगा, ये तो है वेपर बनाएगा। तो सेम टू सेम हमारे पास क्या है, हमारे पास जब ये वेपर बनाएगा ठीक तो एक कंडीशन ऐसी थोड़ी कि जब 373 केल्विन टेंपरेचर जब पहुंच जाएगा तो ये वेपर बनाने लगेगा। एक कंडीशन ऐसी पहुंच जाएगी जब इथाइल अल्कोहल और वाटर की कंपोजिशन किसी हो जाएगी फिक्स हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि इथाइल अल्कोहल अगर हम देखें 96% बचे और पानी कितना बचे 4% बचे, तो इसका मतलब अगर हमारे पास क्या ये कंपोजिशन जैसे ही सॉल्यूशन में ऑक्यूपाई करेगा, मेरी बात ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने ये बताया कि इसका मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है, इसकी मेरे पास कितना 373 केल्विन है।
तो जब मैं पहले बॉयल करना स्टार्ट करूंगा तो पहले ये बॉयल होगा, फिर ये बॉयल होगा, ये तो होगा। लेकिन जैसे तुम हीट करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा क्या, जब इसका 96% और इसका 4% बचेगा, तो ये क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जब इसका मतलब ये हमारे पास 96 और ये 4% जब बचेगा तो क्या होगा, अब इनकी कंपोजिशन फिक्स हो गई। इस पॉइंट पे जब क्या होगा, जब इसकी कंपोजिशन फिक्स होगी, तो अब हीट करोगे तो दोनों एक साथ क्या बनने लगेंगे, दोनों के वेपर बनने लगेंगे, दोनों के वेपर बनने लगेंगे। ठीक, तो उससे इसका मतलब वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे दोनों के वेपर एक साथ बनने लगे, तो वही तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। ठीक, तभी तो देखो इस वाले ग्राफ में क्या आ रहा है, इस वाले ग्राफ में देखो यहाँ इसी वाले पॉइंट पे क्या है हमारे पास आ रहा है, देखो कांस्टेंट पॉइंट पे, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे क्या है, दोनों की हमारे पास ना बिल्कुल जो हमारे पास क्या कंपोजिशन हो गया, फिक्स हो गया। ऐसे देखो इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे नहीं, इस वाले पॉइंट पे नहीं, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें कंपोजिशन इस वाले पॉइंट पे क्या है, फिक्स हो गई होगी। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे और इस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे इसकी कंपोजिशन फिक्स हो गई होगी, और जैसे हम हीट कर रहे होंगे तो दोनों एक साथ इवापोरेट होते चले जा रहे होंगे। ठीक, तो ये तो हमारे पास रहा क्या, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।